everyone, welcome to the first lecture of Indian society, which is the part of GS1 paper. In this paper, we will discuss about the PYQs upon society section. तो इसमें क्या करेंगे अपन 2013 से लेके 2025 तक जितने भी PYQ आए हैं कास्ट सिस्टम और उसके फीचर चेंजेस एंड कंटिन्यूटी के, तो वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द क्रक्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. तो क्या है इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या है. इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो वर्ल्ड का ना ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सर्वाइविंग कास्ट सिस्टम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का. तो वो क्या करता है, जो हिंदूज़ है उनको एक रिजिड हायरार्कियल स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है. जैसे बेस्ड ऑन किस पे बेस करता है, ये कर्मा एंड धर्मा. तो ये कास्ट कहाँ से आया है, तो जो मनुस्मृति नाम का जो ये एक रिलीजियस अथॉरिटेटिव बुक है, तो वो उसमें क्या है, हिंदू लॉज दिया हुआ है डेटिंग बैक टू 1000 ईयर बिफोर क्रिस्ट वॉज बॉर्न. तो ये क्या करता है, एक्नॉलेजेस द एंड जस्टिफाइज द कास्ट सिस्टम एज द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलरिटी ऑफ सोसाइटी. तो द कास्ट सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन कैटेगरीज, जिसमें क्या आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और इसके नीचे आएगा अनटचेबल्स. तो ये क्लासिफिकेशन कहाँ पे दिया हुआ है, मनुस्मृति के रिगार्डिंग ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर है ऐसा. तो मेनी क्या करते हैं, बिलीव्स दैट ग्रुप ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रह्मा एंड द हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन. तो ये ऐसा कास्ट सिस्टम है. तो एट द टॉप क्या है हायरार्की के, जैसे ब्राह्मण एट द टॉप है, ओके, जो कि रिगार्डेड एज ब्रह्मा के हेड से आए हुए हैं, केम फ्रॉम. देन क्षत्रिय को क्या कहते हैं, वॉरियर्स, रूलर्स. तो ये कहाँ से आए हैं, ब्रह्मा के आर्म से. फिर थर्ड स्लॉट क्या है, वैश्यस यानी कि ट्रेडर्स. तो ये उनके थाई से आए हैं ऐसा कहना है. और बॉटम दैट इज शूद्रस, तो ये कहाँ पे आए हैं, फीट से. तो ये ऐसा कास्ट सिस्टम जो दिया हुआ है इंडिया में. तो इट इज़ द क्रक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, ओके. तो कास्ट क्या है, उसका एक डेफिनेशन क्या है. तो कास्ट क्या है, हेरिडिटरी एंडोग्रामस ग्रुप हैविंग अ कॉमन नेम, कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कॉमन कल्चर, रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी एंड द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द स्टेटस एंड द फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी. होप यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस. एंड नाउ विल अपने को कास्ट सिस्टम को इस क्वेश्चन के थ्रू कैसे अपने को स्टडी करना है. तो आई विल टेल यू दैट कास्ट सिस्टम का पहले तो अपने को देखना है कंसेप्ट. फिर मॉडल क्या है कास्ट सिस्टम का, तो 2 मॉडल है. कैसे, वर्ण और जाति, ओके, मतलब जो डिवाइडेशन है वर्ण और जाति के हिसाब से. फिर कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या है, जैसे कि हायरार्की जैसा अपन ने देखा है. फिर है एंडोगैमी, मतलब कास्ट के अंदर ही मैरिजेस. फिर कमेंसैलिटी, ऑक्यूपेशन. फिर है डिवीजन ऑफ लेबर. उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएगा कि किसी फोर्स से तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है कास्ट सिस्टम, या फिर ट्रेडिशनल क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और फिर कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या है अपनी. फिर कास्ट में पॉलिटिक्स का रोल क्या है. फिर जो कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा है अभी, जैसे कि जाट रिजर्वेशन, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी चल रहा है वो मराठा रिजर्वेशन, ओके. तो फिर ये सब इसमें आ जाएगा. तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल डायरेक्टली जम्प टू द क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कास्ट सिस्टम फीचर्स चेंजेस एंड कंटिन्यूटी विथ एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करना है, ओके. तो पहले तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि डेफिनेशन में क्या आएगा, कास्ट वरना जाति सिस्टम. तो ये क्या है, अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ, ओके, बर्थ, रिचुअल प्योरिटी एंड ऑक्यूपेशन, हिस्टोरिकली कोडिफाइड इन मनुस्मृति एंड अदर धर्मशास्त्र. फिर सोशियोलॉजिकल लेंस से अगर अपन ने देखा तो जीएस गुरे के हिसाब से क्या है, कास्ट इज अ सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी विथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन. कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, सोशल इंटरेक्शन पे. एंड हेरिडिटरी जो ऑक्यूपेशन है, जैसे कि अनटचेबल्स क्या करेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग करेंगे, ये ऐसा सो कॉल्ड जो दिया हुआ है. तो ये सब. फिर लुइस ड्यूमोंट के हिसाब से क्या है, हायरार्की बेस्ड ऑन प्यूरिटी पोल्यूशन नॉट क्लास. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. उसके बाद क्या है, कोर फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पे आ जाते हैं अपन. तो कोर सिस्टम के जो जीएस घुरे ने दिए हुए हैं तो वो अपन देखेंगे. इसमें क्या है, फर्स्ट इज सेगमेंटल डिवीजन. तो सेगमेंटल डिवीजन में क्या है, डिवाइड्स इनटू बर्थ बेस्ड एंडोग्रामस ग्रुप्स, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय. आपका बर्थ जिसमें हुआ है
उसी में आपका सेगमेंटल डिवीजन आ जाएगा। फिर क्या है, हायरार्की, रैंकिंग बेस्ड ऑन रिचुअल प्योरिटी, दैट इज ब्राह्मण्स आर द ऑन द टॉप एंड दलित्स एट द अनटचेबल्स। फिर हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन फिक्स्ड बाय कास्ट, जैसे पॉटर है, बार्बर है, प्रीस्ट है। फिर एंडोगैमी, मैरिज विद इन द कास्ट, दैट इज जाट जाट मैरिज, मराठा मराठा मैरिज, ये ऐसा आप किसी भी कास्ट का ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, कॉमेंसैलिटी रूल्स, ये क्या रहता है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं किस में, फूड शेयरिंग में, टच में, सोशल इंटरेक्शन में। फिर इंटर डाइनिंग का जो टैबू है। फिर जाति पंचायत क्या है, लोकल कास्ट काउंसिल एनफोर्स नॉर्म्स। फिर खाप पंचायत इन हरियाणा। फिर अभी देखेंगे अपन चेंजेस क्या हुए हैं कास्ट सिस्टम में। तो नॉर्मली अगर अपन देखेंगे तो कास्ट सिस्टम के चेंजेस क्या एक आ जाएंगे कि जो कि हुआ है क्या, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से। फिर वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन। फिर लीगल जो रिफॉर्म आए हैं, एफर्मेटिव एक्शन जो हुआ है। फिर आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत बढ़ गए हैं। फिर कास्ट एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। फिर डिजिटल एंड सोशल मीडिया। फिर जो लोग माइग्रेंट है वो दूसरी सिटी में जाके, जहाँ पे मेट्रो सिटी है वहाँ पे कास्ट का उतना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रगल है वो एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब जो पैसे पाना है उसके लिए वहाँ पे है, तो ये चीज़ें वहाँ पे मैटर नहीं करती। तो ये सारा चेंजेस इन सारे फैक्टर्स की वजह से आ चुका है। तो अपन अभी देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ चेंज, चेंज के फैक्टर्स क्या है। तो जैसा कि फैक्टर ऑफ चेंज, नेचर ऑफ चेंज, कैसे क्या चेंज हुआ है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो विल गो वन बाय वन। फिर कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन, तो क्या है इसमें चेंजेस कैसे हुआ, नेचर क्या था चेंजेस का। ब्रिटिश सेंसस एंड लॉ कोडिफाइड कास्ट बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन एंड जॉब, रिड्यूसिंग रिजिडिटी। तो इन्होंने रिजिडिटी रिड्यूस करने के लिए क्या किया, एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन। फिर मैकुले एजुकेशन पॉलिसी, इसका एग्जाम्पल है ये। फिर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, इंटरकास्ट कॉन्टैक्ट इंक्रीज्ड हुआ। ओके, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एमर्ज्ड हुई, कि जैसे आईटी हब्स लाइक बेंगलुरु, वहाँ नहीं देखते ही कि अपना बॉस या कोई एचओडी जो है वो किस कास्ट का है। दैट मेन रिक्वायरमेंट इज़ वो क्या, कि जो उसका स्किल कितना है उस काम के लिए, सो ऑन दैट बेसिस द पोजीशन इज गिवन टू हिम। फिर क्या है, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मंडल कमीशन जो कि किसके लिए आया था, ओबीसी के लिए। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, भक्ति, आर्य समाज, अम्बेडकराइट मूवमेंट चैलेंज द हायरार्की, जैसे महात्मा फुले, पेरियार। रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन यानी कि किसी भी जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए जो उनको एग्जिस्ट करने में या फिर आगे लाने में जो हेल्प करता है, वो उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स लाने में मदद करता है, वो एफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट के। तो 27% ओबीसी कोटा इन सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्या है, इंटरकास्ट मैरिजेस, ग्रोइंग बट स्टिल रेयर, स्टेट इंसेंटिव्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। फिर है ग्लोबलाइजेशन, डायस्पोरा आइडेंटिटी। तो डायस्पोरा यानी कि अगर अपना इंडिया का डायस्पोरा किसी और कंट्री में, तो ना कि वहाँ पे किसी कास्ट से है ऐसा, ना उसका इथनिक आइडेंटिटी होके वो इंडियन है इसके हिसाब से होगा। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। फिर कॉन्टीन्यूटी ऑफ कास्ट सिस्टम में क्या आ जाएगा, कॉन्टीन्यूटी क्या है अभी भी, तो परसिस्टेंट सोशल हायरार्कीज तो एग्जिस्ट करता ही है। फिर एंडोगैमी एंड सोशल प्रैक्टिसेस। फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि 2016 में जो इंसिडेंस हुआ था उना गुजरात, वेयर दलित्स वेर फ्लॉग्ड फॉर स्किनिंग डेड काउ। तो ये सब चलता ही रहता है। तो ये जो कंटिन्यूटी है दिस इज स्टिल परसिस्टेंट। तो कंटिन्यूटी एस्पेक्ट क्या है इसमें, मैरिज पैटर्न, जो कि मैंने आपको बताया 90% तो नहीं बोल सकते, पर ओवरऑल मोर मैरिजेस आर स्टिल विद इन द कास्ट, या इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार। पॉलिटिकल मोबिलिटी, वोट बैंक पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, दैट इज यादव वर्सेज दलित, अपर कास्ट पॉलिटिक्स इन यूपी बिहार। फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी स्टिल परसिस्ट इन रूरल एरिया, एनसीआरबी डाटा ऑन कास्ट क्राइम्स, जो कि एट्रोसिटीज़ यहाँ पे नोट होते हैं। फिर रिचुअल हायरार्की, कास्ट प्रीस्ट टेम्पल रोल स्टिल सिग्निफिकेंट, दैट इज नामबुद्दिरिस इन केरला टेम्पल। तो ये ऐसा है। फिर कंटिन्यूटी के एस्पेक्ट क्या है, ऑक्यूपेशनल क्लस्टरिंग, कास्ट पंचायत, खाप पंचायत जो कि हरियाणा, खाप पंचायत ऑन मैरिजेस। फिर कल्चरल कैपिटल क्या है, संस्कृताइजेशन, कास्ट सरनेम प्रेस्टीज पर्सिस, राजपूताइजेशन, यादव एसर्शन। फिर थिंकर्स का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे मेन तो जीएस गुरे, जिन्होंने डेफिनेशन भी कास्ट का दिया था, उन्होंने क्या किया, कास्ट एज अ रिजिड हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ हायरार्की, कास्ट एज अ रिजिड
हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ हायरार्की। फिर लुइस ड्यूमोंट ने क्या दिया है, प्यूरिटी पोल्यूशन हायरार्की, कास्ट एज आइडियोलॉजिकल ऑर्डर। एम एस श्रीनिवासन ने क्या दिया है, जो कि चेंजेस आ रहे हैं। फिर डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन, यानी कि मोबिलिटी का जो है। फिर बी आर आम्बेडकर ने जी ने क्या कहा है, क्रिटिक ऑफ कास्ट एज इनइक्वालिटी कॉल्ड फॉर इट्स अनहिलेशन। फिर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो एक्स्ट्रा देगा तो वो रहते हैं जार्गन कीवर्ड्स। ओके, तो इसमें कीवर्ड पहला क्या है, संस्कृताइजेशन, मतलब लोअर कास्ट जो रहते हैं वो एडप्ट करते हैं किसको, हायर कास्ट के, अपर कास्ट के प्रैक्टिसेस को, मतलब वो रिचुअल प्रैक्टिसेस रहे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस रहे वो। वेस्टर्नाइजेशन यानी क्या है, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है। फिर डोमिनेंट कास्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर फॉर फ्रॉम हैंडलिंग लैंड होल्डिंग कास्ट, कास्ट क्लास नेक्सस, इकोनॉमिक क्लास लेयर्ड ऑन कास्ट। फिर इथनिसाइजेशन ऑफ कास्ट, दैट इज डायस्पोरा कॉन्टेक्स्ट में। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, दैट इज इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन। जैसे कि आप मैप में दिखा सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो ये है मैप, नॉर्थ इंडिया में क्या आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो खाप पंचायत है, सॉरी फॉर दिस मैप, इट्स जस्ट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द, हाँ, जैसे कि नॉर्थ इंडिया ये जो है एरिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, जाट पंचायत, जाट खाप पंचायत, फिर यादव एसेर्शन। फिर साउथ इंडिया में क्या दिखा सकते हैं, पेरियार मूवमेंट, फिर एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स, ये सब आप दिखा सकते हैं। तो अपन जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि 2018 में आया था। इसमें क्या दिया हुआ है, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स। मतलब क्या पूछ रहा है ये, कास्ट सिस्टम न्यू आइडेंटिटीज एज्यूम कर रहा है और एसोसिएशनल फॉर्म, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये इरेडिकेट नहीं हो सकता, तो इस पर अपने को कमेंट करना है। तो फिर इंट्रोडक्शन पे आते हैं अपन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जीएस गुरे, डिफाइंड बाय जीएस गुरे एज अ सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ हायरार्की एंडोगैमी हैज़ अंडरगॉन प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, while modernization eroded traditional caste rigidity, caste today has reinvented itself in politics, economics and social mobility, suggesting continuity rather than annihilation. तो कास्ट का एनिहिलेशन तो हुआ नहीं है, पर कास्ट ने खुद को ही री इन्वेंट कर लिया है, किसमें, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल मोबिलिटी में। तो ये क्या देखते हैं। फिर न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स क्या है इसके, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, जैसे कि कास्ट ग्रुप नाउ फंक्शंस एज अ वोट बैंक, मंडल पॉलिटिक्स एम्पावर्ड ओबीसीज। फिर कास्ट एसोसिएशन, कंटिन्यूटी फ्रॉम वेलफेयर बॉडीज एंड लॉबी ग्रुप्स। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक एसर्शन, लैंड होल्डिंग कास्ट यूज वेल टू क्लेम डोमिनेंट कास्ट स्टेटस। फिर उसके बाद है डायस्पोरा आइडेंटिटी, कास्ट बिकम इथनिक मार्कर एब्रॉड रैदर देन रिचुअलिस्टिक। फिर कंटिन्यूटी क्या है, एंडोग्रामी, जो कि आपको पता ही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि कंटिन्यू है अभी रूरल एरिया में। फिर कल्चरल प्रेस्टीज, सरनेम, रिचुअल, टेम्पर हायरार्की कंटिन्यू टू रीइंफोर्सेस कास्ट ऑर्डर्स। उसके बाद अपन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे इसके, कि कास्ट इज नॉट डिसअपियरिंग बट एडाप्टिंग according to the changes which were brought from संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, और जो ग्लोबल चेंजेस भी हो रहे हैं माइग्रेशन, इसकी वजह से वो अडेप्ट कर रहा है खुद को, ना कि अनिलेशन हो रहा है। ओके, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं अपन जो क्वेश्चन है, कास्ट हैज़ लॉस्ट इज रिलीवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, इलेबोरेट योर आंसर विथ इलिस्ट्रेशंस। कास्ट हैज़ लॉस्ट इट्स रिलीवेंस, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी आते हैं अपन डेफिनेशन के, जो कि हिस्टोरिकली कास्ट जिसने डिफाइन किया है जीएस गुरे ने, एज अ सेगमेंटल हेरिडिटरी एंडोगैमस डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये डेफिनेशन मैंने उठाया हुआ है, आप आपके हिसाब से इसमें डेफिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं कास्ट के, आप आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। पर अगर आप कोई थिंकर के हिसाब से अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो दूसरों के हिसाब से वो आपको एक्स्ट्रा एज देगा ही। तो फिर आर्गूमेंट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ कास्ट रिलीवेंस, तो अपन दो टाइप से देखेंगे कि डिक्लाइन के आर्गूमेंट्स क्या है और कंटिन्यूटी के आर्गूमेंट्स क्या है जो रिलीवेंस में। तो फर्स्ट इज डिक्लाइन के देखेंगे, फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पहले भी अपन ने देखा है, फिर एजुकेशन एंड लीगल सेफगार्ड, फिर एमर्जिंग क्लास आइडेंटिटीज़, फिर ग्लोबलाइजेशन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर जो कंटिन्यूटी का है, तो कंटिन्यूटी का रिलीवेंस क्या है, मैरिज एंड सोशल टाइप्स,
टाइज जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ऑफन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कास्ट वोट बैंक, फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फिर रिचुअल हायरार्कीज। अगर थिंकर्स के हिसाब से अपन देखें तो संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट थ्योरी शो मोबिलिटी नॉट डिसअपियरेंस। ये भी क्या शो कर रहा है, मोबिलिटी शो कर रहा है कि कैसे मोबिलिटी हो रहा है, बट ये डिसअपियरेंस को शो नहीं कर रहा है। ओके तो फिर कंक्लूजन में क्या आएगा, कास्ट इन इंडिया इज चेंजिंग rather than vanishing from a rigid ritual order to a political, economic and identity based system. Understanding multicultural India today requires analyzing caste alongside class, gender and regional identities for a historical perspective. Hope you understand this. Now we will jump to the next question, which is from 2019. That is, do you agree that the caste system as an integral part of Indian society has changed in its form and representation in recent times? कि ये क्या पूछ रहा है कि रिसेंट टाइम में जो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन सोसाइटी का कास्ट, वो इस उसके फॉर्म में और रिप्रेजेंटेशन में कितना चेंजेस हुआ है। तो जैसा कि अपन ने पहले भी क्वेश्चन में लिख चुके हैं वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन आएगा। फिर देखेंगे अपन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है, फ्रॉम रिचुअल टू पॉलिटिकल आइडेंटिटी। फर्स्ट इज, तो इसमें क्या है, कास्ट इज लेस अबाउट प्योरिटी पोल्यूशन एंड मोर अबाउट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, मंडल कमीशन 1990 का लेड टू ओबीसी असर्शन कास्ट बेस्ड पार्टीज लाइक आरजेडी एंड बीएसपी। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक असर्शन यानी कि डोमिनेंट कास्ट यूज लैंड वेल्थ एंड एजुकेशन टू कंसोलिडेट पावर, दैट इज जाट पाटीदार मराठा रिजर्वेशन एजिटेशंस। उसके बाद है एसोसिएशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, ये क्या आएंगे, कास्ट एसोसिएशन लॉबी फॉर जॉब्स कोटा एंड वेलफेयर, अर्बनाइजेशन एंड इंटरैक्शन, सिटीज वीकन रिचुअल सिग्रीगेशन, ऑक्यूपेशनल लेस टाइज टू कास्ट। उसके बाद है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या आएगा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। तो उसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूटी में क्या आएगा फिर, डिस्पाइट रिफॉर्म्स एंडोगैमी रिमेन्स डोमिनेंट, ओके जो कि पहले भी अपन ने देख चुके हैं। कास्ट एट्रोसिटीज़ यानी कि कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन आज भी बरकरार है। फिर टेम्पल एंटी रिजर्वेशन, फिर सरनेम बेस्ड प्रीजुडाइस परसिस्ट करते हैं अभी। कंक्लूजन में क्या आएगा, वही कि कास्ट डिसअपियर तो नहीं हो रहा है पर जो एडाप्टेशन है उसके हिसाब से अभी इवॉल्व कर रहा है। तो जो है तो ये इनसाइडर एक कंपैरिजन जो कि अभी अपन ने ऊपर के जो क्वेश्चन देखे उसमें सबके क्या, सब में क्या देखा है अपन ने कि कास्ट इरेडिकेट नहीं हो रहा है, रैदर कास्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग। फिर कोर ट्रेंड क्या है इसमें, रिचुअल हायरार्की से कहाँ पे शिफ्ट हुआ है फोकस, पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे, वहाँ से क्या इंटरसेक्शनल विथ क्लास एंड ग्लोबलाइजेशन। तो थिंकर्स का यूज जैसे ड्यूमोंट ने क्या दिया है, रिचुअल आइडियोलॉजी, श्रीनिवास संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर वी विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिबेट द इशू वेदर द एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट फॉर असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टूवर्ड्स एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये क्या बोल रहा है, डिबेट द इशू वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट, जो मूवमेंट अभी चालू है वो दलित आइडेंटिटी वर्क टूवर्ड्स एनिलेशन ऑफ कास्ट के कितना इम्प्रूवमेंट में ये है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दलित की जो अपन देखेंगे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है, कास्ट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। कास्ट क्या है, एक सिस्टम है किसका, ग्रेडेड इनइक्वालिटी का, जिसमें ग्रेड किया हुआ है हर एक इंसान को कि इनइक्वालिटी का परसिस्टेंस के लिए, एंड कॉल्ड फॉर इट्स अनिलेशन थ्रू सोशल रिफॉर्म्स, इंटरकास्ट मैरिजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। इन कंटेम्प्रेरी इंडिया दलित असर्शन मूवमेंट कौन से, फ्रॉम ग्रास रूट मोबिलाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सीक नॉट ओनली इक्वालिटी बट ऑल्सो डिग्निटी चैलेंजिंग कास्ट हिगेनॉमी। तो अपन आर्गुमेंट्स देखेंगे, हाउ दलित असर्शंस एड अनिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल मूवमेंट लाइक BSP, दलित पैंथर्स हैव प्रोवाइडेड दलित विथ स्ट्रॉन्ग वॉइसेस। अगर देखिए आप एक इंडिविजुअल कर रहे हैं कुछ तो उसका उतना स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं होगा, जबकि आप एक मूवमेंट लोग इकट्ठा करके आप जितना करोगे। तो दूसरा क्या आएगा, ब्रेकिंग रिचुअल हायरार्कीज, मास टेम्पल एंट्री मूवमेंट, रीनेमिंग पब्लिक प्लेसेस, कन्वर्शन टू बुद्धिज्म,
ये इरोड क्या किया है इन्होंने, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। फिर लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या है, दलित एक्टिविज्म पुश्ड SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट एंड स्ट्रेंथन्ड रिजर्वेशन पॉलिसी। फिर कल्चरल असर्शन में क्या है, लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट रिक्लेम दलित आइडेंटिटी पॉजिटिवली। फिर इंटरसेक्शनल मूवमेंट जो है, दलित फेमिनिज्म हाईलाइट कास्ट जेंडर नेक्सस। उसके बाद क्या है, काउंटर व्यू अब देखेंगे अनिहिलेशन का। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक ऑफन स्ट्रेंथन कास्ट आइडेंटिटीज फॉर इलेक्ट्रल गेन्स। फिर परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन जो कि आज भी होता है, एंडोगैमी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। फिर कंक्लूजन में अपन आते हैं कि दलित एसेशन हैज शिफ्टेड कास्ट डिस्कोर्स फ्रॉम इनविजिबिलिटी, जो कि पहले लोगों को दिखता ही नहीं था या दिखकर भी लोग अनदेखा कर देते थे, तो इनविजिबिलिटी टू डिग्निटी एंड पावर। हाउएवर कास्ट annihilation remains incomplete due to entrenched social attitudes and structural inequalities. A combined approach, activism, legal reforms, education and intercaste integration is vital to achieve Ambedkar's vision of an egalitarian society. तो इसमें जो कीवर्ड्स है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो कि ग्रेड किया हुआ है हर एक कास्ट को। फिर कास्ट क्लास नेक्सस जो कि बिटेली ने दिया हुआ है, संस्कृताइजेशन वर्सेस दलिताइजेशन। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, इंटरसेक्शनैलिटी, आप ये कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद वी विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक, जो कि 2023 में आया है। जैसे कि अपन ने पहले इंट्रोडक्शन में कास्ट का डेफिनेशन लिखना है, फिर स्टैटिक डायमेंशन और फ्लूइड डायमेंशन अपन दोनों भी इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो स्टैटिक डायमेंशन क्या है, एंडोगैमी मैरिजेस, कल्चर कंटिन्यूटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, ये क्या है, स्टैटिक डायमेंशन है। और फिर फ्लूइड डायमेंशन में क्या आएगा, जो कि संस्कृताइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग और इंटरकास्ट अलायंसेस। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। तो कास्ट इज इंडिया इज रिजिड इन सोशल कस्टम बट डायनामिक इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अरेनाज. इट्स स्टेटिक कल्चरल रूट्स coexist with fluid identity shift, making caste central to understanding India's multicultural and democratic landscape. So we will jump to the next question now. Discuss the impact of caste discrimination. Caste discrimination के impact क्या हुए हैं, affirmative और otherwise, on the harmony of the society as a whole. कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, कुछ एफर्मेटिव एक्शंस हुए हैं उनके लिए, या फिर ये सोसाइटी का हार्मोनी को क्या इम्पैक्ट किया है, ये दिखाना है अपने को. तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूटेड इन इंडिया सोशल हायरार्की हैज़ हिस्टोरिकली कॉज सोशल एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी. जैसे कि आपने देखा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन था, तो शूद्रास और अनटचेबल्स, these are the bottom categories. In response, affirmative action policies like reservation and legal safeguards, that is Article 17 and abolition of untouchability, aim to promote equity. Both discrimination and its remedies profound impact the social harmony. उसके बाद क्या देखते हैं अपन, निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए इसके, सोशल फ्रैगमेंटेशन हुआ, अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड परपेचुएट ग्रेडेड इनइक्वालिटी. दूसरा क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हुआ, दलित एंड आदिवासी ने क्या किया, फेस किया लैंडलेसनेस, वेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी. फिर उसके बाद वायलेंस, मार्जिनलाइजेशन जो कि एट्रोसिटीज़ में होता देखते हैं अपन NCRB के डाटा से. फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन वोट बैंक के हिसाब से. फिर एफर्मेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट, जैसे कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब, पॉलिटिक्स. फिर सोशल मोबिलिटी, जैसे कि मंडल कमीशन ने एक्सपांड किया अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. चैलेंजेस क्या है एफर्मेटिव एक्शन के लिए, तो क्या हुआ, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन परसेप्शन, some group perceives reservation as unfair causing resentment. Caste solidification, caste based quota sometimes reinforce caste system rather than erode it. फिर inequality within groups, benefit often concentrated among creamy layers, that is OBC. तो इसमें फिर से क्या आएगा इसका, while caste discrimination erode harmony, affirmative measures foster justice and inclusion, essential for long term unity. True harmony demands social reforms, education, intercaste integration and equitable development. उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन का एक समरी चार्ट है यहाँ पे. तो इम्पैक्ट क्या हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो कि अम्बेडकर साहब ने कहा था, जैसे कि NCRB का डाटा है 50,000 प्लस कास्ट जो एट्रोसिटीज़ हुए हैं.
फिर एस्पेक्ट क्या है, सोशल एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक इमोबिलिटी, लैंडलेसनेस, कास्ट एट्रोसिटीज, वायलेंस, वीकनिंग ऑफ सोशल कोहेजन, जो कि किसने कहा है, लुइस ड्यूमोंट ने, क्राइम्स, दलित मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिसेस। फिर एफर्मेटिव एक्शन का बेनिफिट क्या हुआ है, एजुकेशन, जॉब एंड पॉलिटिक्स, सोशल मोबिलिटी, एम्पावरमेंट हुआ है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का, जो कि इंदिरा सहाय, जो B.R. आम्बेडकर जी ने कहा था, रिजर्वेशन एज ए जस्टिस, राइज ऑफ OBC लेड पार्टीज। चैलेंजेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, कास्ट सॉलिडिफिकेशन, कुछ अभी भी लोग समझते हैं कि कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया है वो इनजस्टिस है। फिर इसमें वे फॉरवर्ड क्या आएगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड स्किल प्रोग्राम्स, टारगेटेड सपोर्ट फॉर मोस्ट वल्नरेबल्स। फिर यहाँ से जो ये है अपने को जो देखना है कि क्विक टेक अवेज क्या है, एफर्मेटिव एक्शन, जस्टिस, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी। फिर चैलेंजेस क्या है, कोटा पॉलिटिक्स, रिसेंटमेंट। वे फॉरवर्ड में क्या आएगा, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, जो बंधुत्वता की भावना, एजुकेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इंटरकास्ट इंटीग्रेशन। फिर ये सब आ जाएगा। तो आज की कास्ट के कंसेप्ट में अपन ने क्या देखा कि कास्ट इंडिया में कैसे आया, उसका प्रीवैलेंस क्या है, उसमें कॉन्टीन्यूटी क्या है, चेंजेस क्या हुआ है, ये सब अपन ने देखा। जैसे कि फीचर्स से देखेंगे अपन, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो कास्ट के फीचर्स में क्या आएगा, हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ओके, पहला फीचर क्या है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, एंडोग्रामी। फिर हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। उसके बाद क्या है, सोशल सेग्रीगेशन, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट। उसके बाद अगर अपन देखेंगे कि पॉलिटिसाइजेशन कैसे हुआ है, तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जैसे कि यूपी में क्या है, कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न प्रिवेलेंट है। उसके बाद एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि मंडल कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया था 1919 में। तो उसने क्या किया था, 27% रिजर्वेशन दिया था, किसको दिया था, OBC को दिया था। फिर एमरजेंस ऑफ कास्ट बेस्ड पार्टीज, जैसे कि BSP हो गया, फाउंडेड बाय कांशीराम। जैसे कि फिर उसमें क्या आएगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करते थे, यूजेस क्या, खाम, जैसे क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम। फिर कास्ट एंड सोशल मूवमेंट में क्या आएगा, दलित पैंथर्स मूवमेंट इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 1970। फिर कंटिन्यूटी में क्या आएगा कि जो सोशल हायरार्कीज है वो अभी भी परसिस्टेंस है, उसका एंडोगैमी है, सोशल प्रैक्टिसेस है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है। चेंजेस किसकी वजह से आए, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से, लीगल रिफॉर्म्स एंड एफर्मेटिव एक्शन जो हुआ है इनके लिए। फिर इंटरकास्ट मैरिजेस, फिर कास्ट एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। फिर डिजिटल एंड सोशल मीडिया से क्या हुआ, जैसे कि दलित एक्टिविस्ट है मीना कंदस्वामी, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्प्रेड अवेयरनेस एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर एंटी कास्ट मूवमेंट। तो ये सब आज के लेक्चर में आपन ने देखा। तो ये है जो कि कास्ट पे आए हुए PYQ के क्वेश्चन है, विच इज़ रिलेटेड टू GS1 टॉपिक, दैट इज सोसाइटी। सो ये अपना फर्स्ट टॉपिक था। ऐसे ही पूरे अपन सोसाइटी के जितने भी PYQ आए हैं पॉइंट वाइज